हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशामनं नमो लोये सर्वशामनं ऐसो पंचमुखारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। 24 जुमक जुम जुम मिला पान नंबर 24 17वां जुमक जुम 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 जुमक जुम 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 जुमक जुम 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 जुमक जुमगाव धुन जुमक जुमगाव धुन प्रकट दाता की वाणी सुन प्रकट दाता की वाणी सुन जुमक जुमगाव धुन जुमक जुमगाव धुन जगत कल्याण की सुन जगत कल्याण की सुन सभी मिल गाव धुन सभी मिल गाव धुन प्रकट दादा की वाणी सुन प्रकट दाता की वाणी सुन हृदय के तार जोड़ के और जोर से गाओ दादा गुण रे हृदय के तार जोड़ के और जोर से गाओ दादा गुण रे झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 के झूम झूम के झूम 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 सभी मिल गाओ धुन सभी मिल गाओ धुन प्रगट दादा की वाणी सुन प्रगट दाता की वाणी सुन भ्रांति से भगवान है करता भ्रांति से भगवान है करता हकीकत में कुछ और है हकीकत में कुछ और है संयोगी पूरा हुआ करता है योगी पूरा हुआ करता बाकी पोलम पोल है बाकी पोलम पोल है संयोगी पूरा हुआ करता योगी पूरा हुआ करता बाकी पोलम पोल है बाकी पोलम पोल है विनाशी चीज पूर्ण गलन है विनाशी चीज
नित्य पूर्ण करण है। अविनाशी भगवान है। अविनाशी भगवान है। धर्म स्वरूप संसार लीला है। धर्म स्वरूप संसार लीला है। मर्म स्वरूप भगवान है। मर्म स्वरूप भगवान है। कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित। रचना पूर्ण व्यवस्थित। समझे वो भगवान है। समझे वो भगवान है। झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 के झूम झूम के झूम झूम झूम। सभी मिल गाओ धुन। सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। निश्चेतन चेतन का खेला। निश्चेतन चेतन का खेला। सापेक्षित संसार है। सापेक्षित संसार है। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन। निरपेक्षित वह सार है। निरपेक्षित वह सार है। सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से। सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से। छुटते सब व्यवहार रे। छूटते सब व्यवहार रे। जय सच्चिदानंद मिले तब। जय सच्चिदानंद मिले तब। सार्थक सब अवतार रे। सार्थक सब अवतार रे। कोटि जन्म के पुण्योदय से। कोटि जन्म के पुण्योदय से। मिलते ही बेड़ा पार रे। मिलते ही बेड़ा पार रे। झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 झूम। सभी मिल गाओ धुन। सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। दुनिया के आंगन में आए। दुनिया के आंगन में आए। परमात्मा साक्षात रे। परमात्मा साक्षात रे। सच्ची आजादी भीतर की। सच्ची आजादी भीतर की। सबको देते आप रे। सबको देते आप रे। सबको देते आप। सबको देते आप। मरम संगम सुकुन। मरम संगम सुकुन। शहीदी का सफल हो खुन। शहीदी का सफल हो खुन। सभी मिल गाओ धुन। सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। जिसके केवल दर्शन मात्र से। इसके केवल दर्शन मात्र से। भस्म हुए सब पाप रे। भस्म हुए सब पाप रे। आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे। आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे। केवल ज्ञान प्रकाश रे। केवल ज्ञान प्रकाश रे। जगत सिनेमा के हम सब है। जगत सिनेमा के हम सब हैं। अभिनेता स्थूल रूप रे। अभिनेता स्थूल रूप रे। मिल जुल के पात्र मिला जो। मिलजुल के पात्र मिला जो। जाने स्वरूप। जाने स्वरूप। सभी मिल गाओ धुन। सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन। प्रगट दादा की वाणी सुन।
सभी मिल गाओ धुन, प्रगट दादा की वाणी सुन, प्रगट दाता की वाणी सुन। कलयुग में सिनेमा साधन, कलयुग में सिनेमा साधन, क्षणिक मनोरंजकता है, क्षणिक मनोरंजकता है। स्थूल साधन भी सद उपयोगे, स्थूल साधन भी सदुपयोगी, शुभ रंजन बन सकता है, शुभ रंजन बन सकता है। बाल बूढ़े को मोह मुरचना, बाल बूढ़े को मोह मुरचना, सिनेमा से चढ़ती है, सिनेमा से चढ़ती है। सामूहिक शिक्षा का साधन, सामूहिक शिक्षा का साधन, अच्छी फिल्म की शक्ति है, अच्छी फिल्म की शक्ति है। अपनी ही प्रकृति थिएटर, अपनी ही प्रकृति थिएटर, जिसका प्रेक्षक इसका प्रेक्षक आत्मा झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 के झूम झूम के झूम 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 झूम, सभी मिल गाओ धुन, सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन, प्रगट दादा की वाणी सुन। सास कभी तो बहुत ही ऐसे, सास कभी तो बहुत ही ऐसे, पात्र बदलते जीवन में, पात्र बदलते जीवन में। मात्र अवस्था रोज बदलती, मात्र अवस्था रोज बदलती, चंचल गुण अचेतन के, चंचल गुण अचेतन के। अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा, चंचल है मूल सूक्ष्मात्मा, ज्ञाता दृष्टा गुण रे, ज्ञाता दृष्टा गुण रे। झूम झूम के झूम झूम के झूम 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 के झूम झूम के झूम 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 झूम, सभी मिल गाओ धुन, सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन, प्रगट दादा की वाणी सुन। 3 घंटे का फिल्म दिखावा, 3 घंटों का फिल्म दिखावा, दुनिया भर में चलता है, दुनिया भर में चलता है। किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष कहते हैं, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष जी कहता है। किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष जी कहते हैं, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष जी कहता है। ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक, ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक, व्यक्त स्वरूप भगवान है, स्वरूप भगवान है। जिनके ज्ञान से मोक्ष दान से आ ही गया सतयुग, जिनके ज्ञान से मोक्ष दान से आई गया सतयुग। सभी मिल गाओ धुन, सभी मिल गाओ धुन। प्रगट दादा की वाणी सुन, प्रगट दादा की वाणी सुन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। इतनी स्पष्टता महावीर भगवान के समय में थी, वो बंद कर दीजिए ना, वो बंद कर दीजिए ना। नहीं, पंखा नहीं दीजिए, पंखा। महावीर भगवान के समय में यह वितराग विज्ञान
बहुत स्पष्टता से खुला हुआ था, क्योंकि तीर्थंकर भगवान हाजिर होते तो फिर कोई बात ही नहीं होती, लेकिन वो उनकी उपस्थिति का प्रभाव था कि स्पष्ट, जब ये विज्ञान स्पष्टता से खुला होता है हर कोई समझ जाते हैं। लेकिन महावीर भगवान के जाने के बाद दृष्टि नहीं रही, दृष्टि नहीं रही, तो दृष्टि के आधार पर विज्ञान है, दृष्टि नहीं रही इसलिए विज्ञान नहीं रहा, और फिर लोग क्रिया में पड़ गए। जो भगवान ने क्रिया जागृति के बल से की, जागृति के परिणाम से हुई, की भी नहीं हुई, वो ये लोग कर्ता भाव से करने लगे। वो हमेशा ऐसा ही होता है। इन लोगों ने की या नहीं, हम उनके ऊपर आक्षेप नहीं डालते हैं, क्योंकि जब विज्ञान नहीं है तो आपको उसका रहस्य खुला नहीं होता है, फिर ऐसा ही चलता है। लेकिन जब ऐसे विज्ञानी आते हैं तो फिर से वो विज्ञान उजागर हो जाने से वितराग विज्ञान दोबारा काम करने लग जाता है, तो लोगों का काम भी होता है। वितराग विज्ञान किसी की मिलकत नहीं है, वो सभी का है, सभी का हक है इसके पर, लेकिन लोगों को हक जताना है, मालिक बनना है। तो ये वितराग ज्ञान महावीर से पहले खुला नहीं हुआ था? तीर्थंकर भगवान होते तब होता है ना, तीर्थंकर भगवान आते हैं तब वो समय खुला हुआ। उनके जाने के बाद फिर से अंधेरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, और फिर झगड़ा करेंगे लोग सही गलत का। भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने वैसा कहा है। जो आज दादा भगवान के साथ हो रहा है, दादा भगवान के जो उन्होंने सब खुला किया है कि बोले दादा भगवान ये कहना चाहते थे, तो वो कहते नहीं दादा भगवान ये कहना चाहते थे। दादा भगवान तो कहते हैं 10 लाख साल में एक दफे आते हैं। वो अक्रम विज्ञान की बात है। अक्रम विज्ञान, वितराग विज्ञान तो द्वापर में होता है, सारे द्वापर में होता है। लेकिन दादा ने ये भी बताया कि दो तीर्थंकर भगवंतों के बीच विज्ञान पहले खुला नहीं था क्या? पहले यानी कभी पहले किसको कहने का? ऋषभ देव के टाइम में खुला था। ऋषभ देव भगवान से खुला वापस, जो पहले के अर्धकाल चक्र को दिया था यही ज्ञान, वो अक्रम विज्ञान की बात है। लेकिन वितराग विज्ञान तो हमेशा होता है, और जहाँ तीर्थंकर भगवान होते हैं वहाँ अक्रम विज्ञान होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा दादा भगवान ने बताया कि लोगों को अक्रम विज्ञान यानी क्या, बाईपास मार्ग, और वितराग विज्ञान यानी रेगुलर हाईवे। तो जब रेगुलर हाईवे काम करता है तो बाईपास चालू नहीं होता है, और हमें बाईपास का लाभ मिल गया। लोग समझे ना समझे, माने ना माने, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम तो यही कहते हैं आपको चाहिए तो ले जाओ, ये कोई किसी की अमानत नहीं है, ये तो सबका है। लेकिन ऐसा ही होता है, हमें कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि समय के ऊपर हम नहीं जा सकते। वो समय की जो भी मर्यादा है वो मर्यादा काम करती है और काम करती रहेगी, ऐसा है। एक समझ में नहीं बैठा। हाँ, लास्ट 2 लाइन है पहले इस पेज की।
मरम संगम सकून शहीदी का मरम संगम सुकून शहीदी कहाँ सफल हो तुम। इसमें शहीद कहाँ से आए? हाँ, हाँ, मर्म प्राप्त होने के कारण, हकीकत समझने के कारण, यानी मरम के साथ सुकून भी मिला। मरम के साथ सुकून मिला, सही है। हाँ, और जो अहंकार से जीते थे वो अहंकार शहीद हो गया। अहंकार शहीद हो गया। वो शहीद हो गया। इसीलिए अहंकार सुमा का जैसा हो, सुमा का जैसा हो, बार बार जाना है। बंद हो गया था। फिर जब ध्यान नहीं रखे इसलिए मैंने ऐसा करके रखा तो मुझे दिखाई दे। तो क्या बात कर रहे थे? मन को हाँ, मन ऐसा है ना, मन पहले समयवर्ती होता है। समयवर्ती का मतलब क्या है? अभी चित्त के कारण चित्त चिपक जाता है ना हमारा, यानी हम आगे आ गए, संजोग आगे आ गया, संजोग आगे आ गया, चित्त पीछे ही है अभी, तो उसके कारण वो पिछली बातों के विचार आते रहते हैं हमें। हाँ, ऐसा है कि अभी का हमारा जो मन है ना, वो हम अभी बात करते हैं लेकिन चित्त इधर उधर भटकने के कारण मन यहाँ पूरा रह नहीं सकता। यानी ये केवल ये संयोग के संबंध में मन नहीं बताता और सब भी बता देता है। इसीलिए समाधान नहीं होता। आप कुछ बोलते हैं ना, मेरा मन कहीं चित्त कहीं और चली जाता है, फिर मैं कुछ और सोचता हूँ, फिर मैं कहूँ क्या कहा आपने, क्या कहा, ऐसा होता है। और समयवर्ती यानी समय समय पर मन बदलता रहता है, जैसे संजोग है वैसे, कहीं चिपकता नहीं है, यानी चित्त कहीं चिपकता नहीं, इसलिए मन कहीं और विचार नहीं दिखाता। और आखिर में यानी जब निर्वाण होता है ना, तो पूरा व्यवहार खाली हो जाता है। पहले वो सहज होता है, मन वचन काया सहज होते हैं, फिर मन वचन काया खाली होते हैं। और ये मन का सबसे बड़ा है। वाणी का माल भी ऐसा ही है। ऐसा बताया है महावीर भगवान ने, आखिर के 72 घंटों में नॉन स्टॉप बातें की यानी देशना दी, नॉन स्टॉप देशना 72 आवर्स। 2 घंटे की। मन को देख नहीं पाता है। हाँ, मन को देखा नहीं जाता। वो दिखाई देगा बाद में। अभी ऐसा बहुत सारा आवरण है तो कैसे दिखाई देंगे? अच्छा, हाँ, वो तो है। ये आवरण खुलता जाएगा तो वो दिखाई देगा। देखने वाला है, देखने वाला हाजिर है। मतलब मन दिखेगा जब ही डिस्चार्ज होगा मन, नहीं तो नहीं होगा। वो तो दिखेगा ही दे, आखिर में दिखेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे स्थूल दोष मिटते जाते हैं, वैसे वैसे
सूक्ष्म खुला होता जाता है, सूक्ष्म दिखाई देने लगता है। स्थूल यानी आचरण के दोष और वाणी के दोष, वो स्थूल में से सूक्ष्म में जाते हैं। सूक्ष्म यानी मन, क्या सूक्ष्म यानी सूक्ष्म छोटा, वो बुद्धि का है। मन आता है, अरे सूक्ष्मतम में अहंकार आता है। ये मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो चलता है ना, तो मेरे अंदर स्वाभाविक उसकी प्रतिध्वनि चलती है मेरे अंदर। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी प्रतिध्वनि मेरे अंदर आती है, अपने आप होगा, अपने आप आती है। सबके अंदर आती है, आपके अंदर भी आती है, लेकिन हम उलझे हुए हैं जिन्हें समझ नहीं पाते। जैसे उलझना बंद होता है तो वो सब दिखाई देता है। कई लोग दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं, तो इसी की तो बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद के मन को जानना जरूरी है। आपके मन को जान के नहीं क्या करना है। हाँ, आपसे अगर कुछ लड्डू वगैरह लेना है तो फिर वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ लेना नहीं है तो मैं आपके मन में बेकार में प्रवेश क्यों करूं? ख्याल में है? लेकिन मन पर्याय ज्ञान से खुद का मन खुला हो जाता है, पूरा आर पार, और खुद की गलतियां दिखाई देती है। तो वो गलतियों को पार करते करते वो सूक्ष्म दोष को पार कर देते हैं। ये अभ्यास से नहीं होगा, ये अभ्यास का ही परिणाम है। अभ्यास यानी वो हमारा अभ्यास क्रिया वाला नहीं है, अभ्यास क्रिया वाला। हमारा अभ्यास देखने का है, पुरुषार्थ देखने का है, शुद्धात्मा दृष्टि से देखने का, ऐसा है। अभी क्या है, व्यक्ति को देख लेते हैं, हरि भाई ने ऐसा किया, देवनारायण ने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, प्रताप सिंह ने ऐसा किया, ऐसा करते हैं। जब तक व्यक्ति दिखाई देते हैं, व्यक्ति कर्ता माने जाते हैं, तब तक उलझने खड़ा होती जाती है। क्योंकि आप व्यक्ति को दोषी देखते हैं ना, अभी व्यक्ति को उचित है नहीं, शक्ति करती है तो व्यक्ति का दोष कैसे है? व्यक्ति तो केवल माध्यम बनते हैं। इसीलिए शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। अगर व्यक्ति दिखाई देते हैं तो जानना है कि शुद्धात्मा दृष्टि नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि और शुद्धात्मा का दर्शन सामान्य भाव से है। व्यक्ति दिखाई देना, ओ देव नारायण, तो ये विशेष भाव हो गया। और विशेष भाव हमेशा भेदभाव को आमंत्रित करता है। ये अपने कहते हैं इसी में कि हर एक में शुद्धात्मा देखो। हाँ, इसका मतलब शुद्धात्मा देखने का अभ्यास करो। हाँ, तो वो अभ्यास से हो जाएगा क्या? हाँ, उसको क्या बोलते हैं कि हम लोगों की प्रकृति को ही देखने का क्या बोलते हैं, आदी हो गए हैं। आदि हो गए, इसलिए सीधे प्रकृति के पर ही वार होता है। हरि भाई ऐसे हैं, देवनारायण वैसे। शुद्धात्मा देखते देखते फिर दिमाग से निकल जाता है। शुद्धात्मा दृष्टि से देखने से हमारी दृष्टि सामान्य होती जाती है। सामान्य होने से विशेष भाव नहीं होता है, और विशेष भाव नहीं होने से भेदभाव नहीं होते। नहीं तो मैं देवनारायण को देखूंगा ना, तो फिर उनकी तुलना तुरंत हरि भाई से होगी, प्रताप सिंह से होगी, कोई और से होगी। ख्याल में
व्यक्ति विशेष ना हो जाए इसके लिए, लेकिन व्यक्ति विशेष हो जाना वो ये दुनिया का वो है, प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति वही है उनकी, प्रवृत्ति। तुम नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि उनको लाभ लेना है, दुरुपयोग करना है। अगर मुझे कुछ आपसे कुछ लेना ही नहीं है तो मेरा आपके साथ इतना विशेष भाव वाला व्यवहार नहीं रहेगा, सामान्य। लेकिन अगर आपसे कुछ लेना है हाँ, तो फिर वो सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। व्यवहार तो लेके आते हैं पहले से ही। बराबर है, लेकिन एक बात कैसी है, जिनको भगवत दर्शन हुए हैं तो भगवत दर्शन होने के कारण उनकी ये प्रवृत्ति बंद हो जाती है, अच्छा ये दूसरों से लेना करना वगैरह। जिनको भगवत दर्शन हुए हैं वो दुनिया की कोई विनाशी चीज का इच्छुक नहीं रहता। हाँ, बोल गया। इसीलिए कहा बात को समझ लो, बात समझ लेंगे तो सब शांत हो जाएगा। और समझ लेंगे सभी जगह पे मैं ही हूँ, तो मैं किसे उलझूंगा क्यों? मैं उलझने का कोई कारण ही नहीं है। हम तो क्या कहते हैं, हमें दादा भगवान मिले, हमने अपने आप को समझ लिया और हमने अपने आप को समझ लिया, इसके कारण अभी हमारे लिए कोई अनजान है ही नहीं, कोई अनजान नहीं है। और किसी के प्रति हमारा मुंह बिगड़ता नहीं है, वो जैसे हैं जहाँ भी है हम उनको वहाँ स्वीकार करते हैं, ऐसा है। कर्मवश सब लोग घूम रहे हैं तो किसका दोष? और आपको जो मिलना है उसका समय निश्चित है। अब कल 12 बजे मिलने वाला है, तो आज कितना भी उल्टा सीधा करोगे तो नहीं मिलेगा, कल सुबह 12 बजे मिल जाएगा। ऐसा है। बोलिए प्रताप सिंह जी। धोखा नहीं खाएंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। ये धोखा दिया था ना, इसीलिए ये सब समस्या हमारे जीवन में आती रहती है। वरना किसी ने धोखा नहीं दिया है तो उनका जीवन सीधा सरल होता है। राजेंद्र जी आइए, जय सच्चिदानंद। विराजो वहीं पर, फिर दर्शन करते हैं। जय सच्चिदानंद। विराजो, यहाँ बैठो ये पंखे के बीच। पंखे का लाभ लेने का ना, और क्या लाभ। ऐसा है।
भगवान के गुण, भगवान पद परमात्मा योग मिल जाने के कारण अभी हमें किसी चीज़ के पीछे दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो चीज़ हमारे पीछे आएगी, चीज़ हमारे पीछे आएगी। फरमाइए। ये कर्म होता है, कर्म, कर्म, हाँ उसका कर्म फल आया, हाँ, वो हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, वो अगर मीठा है तो हमें पसंद आ गया, हाँ, और खारा है, करवाए कड़वा है, तो हम उस कड़वे को मीठा बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो हो सकता है कि नहीं? ये जो मीठा बनाने का प्रयास है ना, वो कर्म फल का फल होगा। लेकिन दादा ने तो क्या बताया, कड़वे को मीठा कर दो, मीठे को कड़वा कर दो। नहीं, जैसे दादा भगवान का त्रिमंत्र है, निवारक त्रिमंत्र, वो चीज आ जाए तो उसको हम संसार सिद्ध नहीं मानते हैं। अगर दूर हो जाए, दूर होता है ना, हाँ, लेकिन हमारे लिए ये कड़वा है करके रहा नहीं। अच्छा, जो हमको परेशान करता है वो जगत की भाषा से हम ऐसा कहते हैं कि ये कड़वा है, अच्छा, यूँ वास्तव में नहीं है। वास्तव में है नहीं, कड़वा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है। हाँ, बस समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे अज्ञान के कारण ही कड़वा है। अज्ञान नहीं है, जागृति के कारण। लेकिन जैसे कि देखिए, भगवान को जितनी तकलीफ आई ना, उतने वो पक्के होते गए। हमें तकलीफों को बुलानी नहीं है, हाँ, बुलाने से अगर स्टॉक में नहीं है तो आएगी भी नहीं। स्टॉक नहीं है तो कितना भी मांगो। इसीलिए क्या बताया, प्राप्त संजोग का सुमेल साधो, समता भाव से निकाल करो। आखिर का हमें मिल गया है तो अभी कोई विकल्प नहीं करना है। सब नहीं। बोलिए, कितने बजे? 8:05। आप है ना, थोड़ा कीर्तन भक्ति बोलिए। हाँ, कीर्तन भक्ति बोलिए। मैं थोड़ी छोटी झपकी ले लेता हूँ, क्यों? मेरे ध्यान में नहीं आता आप क्या बोलते हैं ना। बिल्कुल थकान हो गया। हाँ, थोड़ा यस सर, बोल लेते हैं तो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपके आदेश। बिल्कुल आपको सर, बिल्कुल बोलिए। नहीं, स्वामी का आदेश, इसके आदेश। मैं तो अभी थोड़ा 10 मिनट। दादा भगवान ना दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान
જય જયકાર દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાતા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના શિવ
जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय 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 जयकार हो दादा भगवान ना भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा 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 भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना 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 असीम दादा भगवान ना असीम जय भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा 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 भगवान ना असीम जय
ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા 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 જય જયકારો દાદા ભગવાન શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાનના શિવ જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના શિવ 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 જય જયકારો દાદા
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો 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 દાદા ભગવાનના દાદા ભગવાનના જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકારો જય સચિદાનંદ જય બંને હતા एक बार क्या प्रॉब्लम थी मैं जोशी जी और वकील साहब हाँ 3 घंटे तक कंटिन्यूस इसी यहीं पे अभी महीने भर पहले हाँ हाँ आपको ध्यान हो तो आपका आदेश आया था सारे केंद्रों पे हाँ 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 असीम जय जयकार कीर्तन भक्ति होगी बहुत अच्छे 3 घंटे का तो कम से कम 1.5 घंटे तक मैं बोला था हाँ हाँ क्या बात है बहुत अच्छा तो वकील साहब आते अभी तो वो कहते वो बिना गए कह देते कि ये एक बार तो बराबर अभी जी हम स्कूटर में चलते हैं तो हम अंदर के अंदर ये बोलते रहते हैं चलता रहता हूँ मैं, ठीक रहता है वो अच्छा है लेकिन
ट्रैफिक पर ध्यान बराबर दे रहा है। ट्रैफिक में पूरा ध्यान रखना वो जरूरी है आज, क्योंकि नहीं, वो तो बहुत जरूरी सिटी में बहुत प्रॉब्लम एक है। अंदर के अंदर नहीं सिटी के अंदर होता है बहुत ना, problem। तो नहीं इतना, क्योंकि वो जितना ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती ना, सिटी में के ड्राइविंग में ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती। सुनी सड़क हाँ सुनी सड़क बहुत अच्छा लगता है। बराबर। बोलिए। ये जो कीर्तन भक्ति दी है ना, दादा भगवान ने बताया, सीधा तार जोड़ती है, तार जोड़ती है, कनेक्शन करती है अंदर भीतर के दादा भगवान के साथ। और बताया कि ढेर सारे पाप ऐसे ही धुल जाते हैं। बोलिए। सबके अंदर दादा भगवान को देखो, कोई समस्या नहीं रहेगी। और त्रिमंत्र का आधार और सबके अंदर दादा भगवान देखेंगे ना, तो वो बिना स्नान किए ही कर सकते हैं। अरे कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेश होके त्रिमंत्र का जाप करके मॉर्निंग वॉक करने चले जाएं। चलता है ना, उसमें क्या है। हमारी भक्ति, जागृति, पुरुषार्थ शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ होती है। इसके लिए वो स्नान किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या में उसकी कभी कोई गिनती नहीं करें। ऐसा है। पहले हमारे स्वामी जी वो नवीनानंद जी आया करते थे। उन्होंने JDP ग्रुप बनाया हुआ था, जोधपुर महात्माओं। लेकिन ऐसा है, वो देख वो हो जाएगा, आ जाएगा। कितने बजे? 8:30। आपको नींद आ रही है तो समाप्त कर दो। होगी, आ रही थी, इसीलिए थोड़ा वो ब्रेक लिया। अब ठीक है, थोड़ा खाना खाया ना, इसीलिए बादल आ गए। 4 से 6:30 तक का वो हो गया था।
विधि हो। हाँ, इसीलिए अब ठीक है। किसी भी तरह से एक मेरी समझ में आया, एक महात्मा ने भी मुझे वो भेजा था आपतावाणी का, वो बता रहे थे, आप तो ने बताया कि ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये धतूरा का पेड़ है, पौधा है। बोले ऐसे अगर आप देखोगे, ऐसे देखोगे तो सामान्य भाव नहीं हुआ, विशेष भाव हो गया। और ऐसे विशेष भाव से भेद जन्म लेता है, भेद भेद जन्म लेता है। इसीलिए व्यवहार आता है तब हमें उसको क्या बोलेंगे, पहचानना है। देव नारायण जी, हरिभाई, प्रताप सिंह जी, राजेंद्र जी। लेकिन अगर व्यवहार नहीं है तो सामान्य भाव से ही देखने का। सामान्य भाव से देखने का मतलब ये है कि आप दर्शन शक्ति से देखते हो, दर्शन उपयोग। सामान्य दृष्टि से देखना उसे दर्शन उपयोग कहा। दर्शन उपयोग रखना बहुत जरूरी है। भी आप सोचो कि ये सामान्य इतनी बात में दादा ने कितना गहरा बता दिया। यानी ये जो पेड़ पौधे है, तुलसी है, वो चमेली है, वो बगल में गुलाब भी है। तो ये दृष्टि भेदभाव वाली हो गई। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी ने कहा वो चमेली का फूल लेके आओ, तो वो एक कारण बना, इसीलिए आप चमेली के फूल को लेके तोड़ के लाएंगे। लेकिन आप जब देखेंगे, अभी आप सोचो कि हमें जो शुद्ध उपयोग में रहने को कहा, उसकी क्या मात्रा है, कि उसकी क्या गहराई कितनी है, ख्याल में आया? बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इतना गहरा मतलब निकलता है। महात्मा ने मुझे बोला था आप उत्तर देना, मैंने वो देखा, मतलब बाद में करते हैं अभी, लेकिन बहुत अच्छी बात बताई। और उसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बात ही बंद हो जाती है। ख्याल में है? बहुत अच्छा। आपने पेड़ का एग्जाम्पल दिया, जैसे हम देखते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, करेक्ट, ये ब्राह्मण है, करेक्ट, करेक्ट, तो भेद हो गया। महेश्वरी है, बराबर है। लेकिन जब व्यवहार आता है ना, व्यवहार समझते हैं ना, पेड़ का एग्जाम्पल आपने इंसानों को ये नहीं होना चाहिए। अभी एक दृष्टि को हाँ बराबर है, बात सही है, बिल्कुल सही है। मैं समझ गया। आपने एग्जाम्पल पेड़ों का दिया, वो किताब में पेड़ का था, इसलिए मैं वो पेड़ के आधार पर मैंने बताया। तो अब ये रखेंगे आप, ऐसा है ना, दृष्टि वैसी सृष्टि जो बताई है ना, अगर हम विशेष भाव से नहीं देखते हैं, सामान्य दर्शन उपयोग से देखते हैं,
वो कितनी गहरी बात है। बहुत गहरी। और ऐसा अगर आप रहते हैं तो आपके अंदर भेदभाव खड़ा होगा ही नहीं। भेदभाव खड़ा हो। भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो करके बताया हमें। अभेद स्वरूप प्राप्त तो हुआ है, लेकिन अभेद स्वरूप से देखने का कैसे, बहुत बड़ी बात आ जाती है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी स्पष्टता की दादा भगवान। अभी तो अभेद भाव बहुत ज्यादा हो गया। भेदभाव, अभेद भाव भेदभाव है तो अच्छा ही है ना। नहीं, भेदभाव, वही बताता हूँ। भेदभाव बहुत ज्यादा। बहुत बहुत। मतलब इस आश्रम में कोई मुसलमान नहीं आ सकता। ये ये आश्रम में यहाँ कोई मुसलमान नहीं आ सकता। वही तो गलत बात है, क्योंकि हर मुसलमान ऐसे नहीं है। हाँ, तुम सबके लिए एक हनुमान निकालते हो, वो सही नहीं है ना। इस मंदिर के अंदर दूसरे ये नीच जात वाले नहीं आ सकते, वो इंसान नहीं है। भेदभाव ही बंद। सही है, बिल्कुल। भेदभाव जो होता है नहीं, वो अभिप्राय के कारण होता है। वही तो है ना। कि भाई जैसे मुसलमानों की आप तो कही नहीं बात कि मुसलमान के लिए वो वहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते। तो इसलिए हो रहा है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। हमारे दिमाग में अभिप्राय बैठ गया ये कौम अच्छी नहीं है। गलत है पूरा अभिप्राय। इसलिए फिर बात सही है। यूपी में किया है अभी ये नवरात्रि पे होता है ना आपके गरबा डांस, हाँ, उस मंडप में मुसलमान नहीं जा सकता। हाँ जी, अभी उसने ऑर्डर निकाला है, जाने के लिए अपना आधार कार्ड लेके जाओ तो देखेंगे कौन है कौन नहीं है। गुजरात में वो अभिप्राय बैठ गया दिमाग में कि ये लोग अच्छे नहीं है, बस। बाकी सारे एक से नहीं होते, बात सही है। अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो कुछ बुरों के कारण सबको ऐसा करना सही बात नहीं है। और जो भी कोई सारे अच्छे थोड़े ही हैं, उसमें भी कई बुरे लोग हैं। कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही चलेगा। हमें समझ लेना है, हमें समझ दादा की और आपने समझ लिया है जरूर। कितनी अच्छी बात बताई। अभी आप हम घर पर है, जब तक कोई व्यवहार नहीं होता, यानी अगर कोई व्यवहार नहीं होता तो घर में अगर 5 लोग हैं परिवार के हैं, ऐसा करके रखना है। सामान्य दर्शन उपयोग। सामान्य हाँ, फिर छोटा बेटा आके बात करता है तो उनको उनके साथ उस तरह से बात करना है, क्योंकि तभी तो आपको समझ रखनी ही पड़ेगी। वो गलत नहीं है, लेकिन देखना फिर बहुत अच्छा बताया। जोधपुर में त्रिमंदिर बना हुआ बहुत पुराना समय से। कहाँ? नहीं, नागौरी गेट क्या है? जैन मंदिर है, पास में शिव भगवान का मंदिर है, पास में कृष्ण भगवान का मंदिर है। बहुत पुराने टाइम से बना हुआ, यहीं पे नजदीक ही यहाँ से पाव किलोमीटर। अच्छा, आपने कभी यही शायद दर्शन किया? अगली बार जाएंगे। माता जी का मंदिर है, नागौरी गेट है, जो सर्कल पी। मैंने सोचा कि आपने दर्शन किया। यहाँ कोई है नहीं अभी, सही है, वरना हम सब साथ जाते हैं।
12वां हनुमान जी की मूर्ति है। अच्छा, 3 मंदिर तो साथ ही बने हुए कंटिन्यू। क्या? तीनों मंदिर साथ? पास-पास हाँ साथ हाँ ही बने हाँ, हुए। बराबर है। अभी शायद बंद हो गया होगा पूरा। नहीं, अभी ये रोड पार करते ही है। अगली बार जाएंगे। जैन मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। यहाँ भैया वही के वही उसी पे। इसी मंदिर में हाँ हाँ, बाकी भी चीज़ें मतलब ये निज मंदिर में पार्श्वनाथ बराबर। मैंने सोचा इतने वर्ष हो गए तो कभी दर्शन किए। हाँ, ये नज़दीकी है, मैंने सोचा इतने वर्ष हो गए आते हुए कभी दर्शन किए होते। पता नहीं ना, कोई ले जाएगा तो पता चलेगा। बताए हमको तो पता नहीं है यहाँ पता है पे। तो मालूम पड़ेगा। आपको पता है? नहीं, मंदिर तो जाके दर्शन नहीं किए, अंदर जाके कल किए थे। मुझे तो नहीं मिलती। हाँ, अंदर वो उससे पुलिस से दिए अपने जगमी चंद जी पुलिस है ना? नहीं है। तीनों मंदिर पास-पास भागने जाकर टच करके चले जाते। अलग अलग पैकिंग वाले हमारे सामने तो आएंगे ही, अलग अलग पैकिंग वाले, अलग अलग पेड़ बताया है, अलग अलग वो आएंगे तो सही, लेकिन हमें कौन सी दृष्टि से देखने का, और जो बताया कि ये दर्शन उपयोग है आपका, दर्शन उपयोग से देखो, वाह क्या बात हो गई। एक और प्रयोग मिल गया हमें, सामान्य उपयोग से देखना, उसे दर्शन उपयोग कहा। तो अभी हम उसका वो प्रयोग रखेंगे। देखने को पुरुषार्थ कहा। मजा आ गया। देखने को पुरुषा हाँ, देखना उसे पुरुषार्थ कहा। सही दृष्टि देखना। क्या क्या बताया? सही दृष्टि से देखना। हाँ, सही दृष्टि यानी दर्शन उपयोग से देखना। दर्शन उपयोग वो सामान्य उपयोग है, जय सच्चिदानंद। और जो सामान्य उपयोग से देखते हैं उनको भेदभाव नहीं रहता।
तो हमें सीधा जवाब मिल जाता है कि अगर भेदभाव लगता है, अगर भेदभाव है तो जान लो कि वो हमारा उपयोग कैसा है, सामान्य उपयोग नहीं है। भेदभाव दृष्टि से देखने का मतलब हाँ भेदभाव दृष्टि से नहीं देखना, हाँ, अभेद दृष्टि से। तो वो दृष्टि हमें दी है, दी तो हमें ऐसी दृष्टि से भी देखना है। हम दादा के बारे में सोचे, कहाँ थे फिर, पहुंच की बाहर है, समझ की बाहर, बोलेंगे नहीं। कहाँ रहते हैं आप? आप हमारे घर के पास है, वकील साहब और ये वकील साहब के मित्र हैं हीरालाल जी केला, एडवोकेट है, राजस्थान हाईकोर्ट में, उधर ही रहते हैं। कोई अभेद भाव से हमसे बात करे तो उसकी फिर पुष्टि नहीं करें, उसको उसकी स्वीकृति नहीं दे, चुपचाप रहे। वो तो लोग तो बात करेंगे, लेकिन उसको बहुत ध्यान नहीं देने का है। हमें हमारे सुर नहीं पुराना है, उसमें उनके साथ सुर लगाना नहीं, बस होता है क्या है, अभी आगे आगे बात करो, फिर क्या है, ऐसा करो। हाँ ऐसा हुआ था, उस दिन भी ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ, फिर और बात बिगड़ गई फिर। उसमें मतलब खाद नहीं डालने का, नहीं, फर्टिलिटी नहीं डालने का। बिल्कुल नहीं। और उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते सर। इग्नोर नहीं करने का, लेकिन साथ नहीं पुराने का। एग्जैक्ट। उनके साथ साथ बोलने लगे तो फिर बात बिगड़ जाती है, फिर वो ऑफिस बंद करके आए। फिर मैं वकील साहब के पास गया था काम से, वकील साहब ने कहा चलो सत्संग में, तो मैं वापस मैं 15 में ऑफिस में रख के वापस आता हूँ। फिर मैं आया जितने उनके वो कोई फोन आ गया कि मैं उधर से कौन था, साहब आप डायरेक्ट उधर पहुँचे, उधर से आ गया। सही है, सही है। और कुछ बताइए, बात कीजिए।
क्या बताया? मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आपने जान लिया, लेकिन हमारे अंदर बहुत प्रकार की विशेषताएं हैं, और वो विशेषताओं से निकलने के लिए देखने का है, दर्शन उपयोग से। हाँ, उसका मतलब क्या हो गया? एक हमारी चमड़े की आंख देखती है, लेकिन चमड़े की आंखों से देखा हुआ हमेशा वो विशेषता वाला ही होता है, क्योंकि उसके पीछे प्रकाश काम करता है बुद्धि का, उसके पीछे काम करता है बुद्धि का प्रकाश। अभी बुद्धि के प्रकाश के प्रभाव में जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि विशेषता वाली ही रहेगी। अब जब तक ये शिव जी की आंखों से नहीं देखेंगे तब तक सामान्य भाव नहीं आएगा। क्या बात कर दी, बहुत अच्छा है। ये चमड़े की आंखों का दर्शन भेदभाव वाला है, विशेषता वाला है, सही गलत वाला है, द्वंद्व वाला है। और शुद्धात्मा दृष्टि द्वंद्वातीत है। आप सोचो कि हमें स्कूल में वगैरह ये विशेषता का ही ज्ञान दिया जाता है। देखो आप, ये क्या है? एप्पल है। ये क्या है? मौसम्बी है, संतरा है, केला है। के परिचय में रहने से हमारी विशेषता वाली ही दृष्टि को पोषण मिलता है, आधार मिलता है। अब दादा के पास आए, तुम देखो क्या बताया, सभी के पैकिंग खोल के भीतर के परमात्मा को देख लेना। यानी व्यवहार दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि का जो उपयोग है वो हमें सामान्य भाव में ले जाता है। आज्ञा, व्यवहार दृष्टि की आज्ञा, चाहे व्यवहार किसी भी प्रकार का हो, वो एक ही प्रकार का है व्यवहार।
बहुत अच्छा है। आंखों से दिखाई देता वो सब व्यवहार है। ये आप सोचो, ये चमड़े की आंखों से दिखाई देता सारा व्यवहार को अगर सीढ़ी की तीसरी आंख से नहीं देखा, ज्ञान दृष्टि से नहीं देखा, यानी दर्शन उपयोग से नहीं देखा, तो हम विशेषता में ही रहेंगे, भेदभाव में ही रहेंगे। आइए, आपके मित्र आ गए। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। ये सच्चिद। पहले आ चुके हैं, ज्ञान वगैरह सब लिया हुआ कनु दादाजी से, बहुत अच्छे हैं। सब कहते हैं सब व्यवस्थित है, मेरे को देते रहते ज्ञान के आता है, सब व्यवस्थित सत्ता के अधीन चलता है सब। बात तो सही है। हाँ। आपकी बच्ची है वो गांधीनगर में सिविल जज है, आपकी बच्ची है, और आपके कौन साहब है वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे है, सिविल जज, सिविल मजिस्ट्रेट, रेलवे मजिस्ट्रेट है अहमदाबाद रेलवे मजिस्ट्रेट। और आप वकालत वकील है हमारे साथ में ग्रुप में। परिवार में भी बच्चियां वगैरह सब ने ज्ञान दे रखा है। एक बच्ची सूरत में है, सूरत सेकंड नंबर बच्ची है, वो सूरत में गई है। वो स्कूल में टीचर है। अभी सामान्य भाव से देखने की बात हो रही थी। ऐसा? सामान्य भाव से देखने की बात हो रही थी। हाँ। सामान्य भाव क्या है? ऐसा बताया कि वो शुद्धात्मा के दर्शन प्रकाश का उपयोग है। और शुद्धात्मा का तो दर्शन प्रकाश तो है ही, मतलब नहीं, दर्शन प्रकाश तो है, लेकिन वो दर्शन प्रकाश से आपको क्या दिखाई देगा वो समझना है। दर्शन प्रकाश में आपको क्या दिखाई देगा? एक ये चमड़े की आंखों तो तुरंत देख लेगी प्रताप सिंह, हरिभाई, देवनारायण, राजेंद्र जी। चमड़े की आँख का स्वभाव है विशेषता से देखना, क्योंकि वो उस तरह से महात्मा तो बनी है। दृष्टि वाले हो गए। हाँ, महात्मा तो सब शुद्धात्मा दृष्टि वाले हो गए। शुद्धात्मा दृष्टि वाले हो गए, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है वो दिखना है। ख्याल में आया? ये एक अब तो अभी तो जो मन वचन काया के अंदर जो चलता है ना, उससे उसकी आपको इफेक्ट होती है, उससे उसकी असर से मुक्त कैसे रहेगी, ये पुरुषार्थ कह सकते हो उसको। इसीलिए क्या बताया, शरीर के संयोग है ना, देह के संयोग,
वो मैकेनिकल है, यंत्रवत है। हम कहते हैं यंत्रवत है, लेकिन कहते देखो उन्होंने ऐसा किया, वो देखो उन्होंने वैसा किया, और बहुत गलत किया, कहते हैं कि नहीं। अभी ये जो बताया ये यंत्रवत है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब क्या है? पहले जैसे वो चाबी दिया गया है वो चाबी के जैसे काम करता है, व्यवस्थित जो कहते हैं हम। अभी मन के संयोग, मन के संयोग के बारे में क्या कहा कि मन के संयोग असर वाले हैं, असर स्वरूप है, असर वाले हैं। उसका मतलब क्या है? एक महात्मा का बेटा गुजर गया, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। मैं उसको भूल ही नहीं पा रही। अभी हम ना नहीं कह सकते, लेकिन ये जो परिणाम है वो इंद्रिय से, चमड़े की आंखों से देखा हुआ, माना हुआ व्यवहार है, वो होगा ही। क्योंकि हम वो आँख से देखते हैं तो लगता है बेटा चले गया, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया, बराबर है। अभी उसके सामने हम उसको शुद्धात्मा दृष्टि से देखें, शुद्ध का मतलब क्या है? जो पानी में, सागर में लहर उठी थी वो वापस सागर में विलीन हो गई। कहाँ गए? समझ में आया? उसका मतलब क्या है? कहीं गए नहीं है। अभी ऐसा जब हम समझ से, दर्शन से देखेंगे, पहचानेंगे, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया, वो तुरंत शांत हो जाएगा। ख्याल में आया? अब कुछ बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। जो दादा कहते थे समझो समझो समझो, क्या समझने का? और ऐसे जब हम समझते जाते हैं तो जो व्यवहार की बातें आपके जीवन में जो बनती है, जो आपको विचलित करती रहती है, वो सब शांत हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा। कल ही मैं कोर्ट में गया तो मेरा ये तो इट्टे का केस था। इट्टे लेता है ना, तो केस ठीक था। क्या लेते हैं? इट्टे लेता है भाई, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर ये किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करे, तो इट्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टे स्टे ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ। केस ठीक था, तो उसने कहा नहीं ऐसा बोला। मुझे मन में आया कि इसके लायक केस है, उसके प्रति थोड़ा द्वेष खड़ा हुआ। मैं कहीं अपना आपको समझने क्या आया, ट्रांसफर करवा दूंगा, यूँ कर दूंगा, ये मन में चल रहा है। इसके ये 10 मिनट बाद वापस आया, भाई ये तो द्वेष खड़ा हो गया, कहीं राग खड़ा हो जाएगा, ये तो गलत है, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। आज मैं गया तो उसने बोला मैंने इसको दे दिया आपके केस में।
बात सही है। उसका मतलब क्या है कि जैसा हमारे अंदर चलता है ना, हाँ, वो वो reaction सामने नहीं हुए ना, सामने उसका वाले मेरे के अंदर reaction हुए, पर पहले तो मैंने कहा होने नहीं चाहिए थे, फिर मैंने कहा हो गया है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे। बात सही। इसीलिए ये समझ में आता है कि ये विज्ञान कैसे काम कर रहा है स्वयं और क्रिया करेंगे। बहुत हमारे effective तरफ काम कर रहा है। हमारे तरफ से जो खींचातानी पकड़ होती है, आग्रह होता है, नहीं छोड़ूंगा मैं अपने आप को, समझते क्या है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब शांत हो जाता है, समाधान हो जाता है। और जहाँ समाधान हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। इसीलिए क्या कहा, मन के संयोग इफेक्टिव है, असर वाले हैं, असर करते हैं। तो अभी इसे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ कोई भी बात मन को लेकर आती है, मन के संबंध में आती है, तो अब क्या करोगे? तो बोले उनका समाधान ढूंढो। देह के संयोग तो मैकेनिकल है, तो मतलब क्या है, जो पहले का वो है, डोरी लगी है, यदि गेय स्वरूप ही है तो उसमें भी समाधान ढूंढना पड़ेगा। किसके? यदि पूरा गेय ही है फिर तो वो समाधान ही है ना, है, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देते हैं? हाँ, हाँ। अगर हमें दिखाई देते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते ना, क्योंकि हम अभी भी इंद्रिय निरीक्षण से देखते हैं, इंद्रिय निरीक्षण से देखा गया, माना गया वही सही है, वो रहता है, और उसका आग्रह भी रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन बात समझना है। जय सच्चिदानंद। ऐसा है। तो ये शुद्धात्मा दृष्टि से, यानी शुद्धात्मा के दर्शन प्रकाश में ये कैसा दिखाई देगा, वो समझ लेना है। तो वो जो विशेषता वाला परिणाम इंद्रिय निरीक्षण से हुआ, ये दर्शन उपयोग से वो सामान्य हो जाएगा। बाकी है बहुत ज्ञान इफेक्टिव, नहीं तो एक प्रॉब्लम से 50 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बिल्कुल और सही है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होने से 50 सॉल्व हो जाती है उसके साथ नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। आज मुझे आना था ज्ञान विधि के अंदर, तो मेरा एक केस 4 बजे ही लगा हुआ था, तो मैंने कहा कैसे जाएंगे, 4 बजे केस लगा हुआ है। तो मैं गया तो जैसा बोले इसको 16:10 को सुनेंगे। कल से आज रखा था, आज मैं गया, मैंने कहा उधर भी जाना है, इधर ये 5 बजा देंगे। मैंने कहा मैं गया तो उन्होंने चला के बोला तो आज मुझे टाइम नहीं, इसको 16:10 को सुनेंगे। ऐसा ये विज्ञान काम करता है। सही है। कितने बजे? ओ, और बोलिए।
तो गया प्रताप सिंह जी मिलते हैं फिर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसे, मंगलाणं च सव्वेसे, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत आशीर्वाद, जय सच्चिदानंद। हरि भाई, जय सच्चिदानंद। कल सुबह कल सुबह निकलना है 7 साढ़े 7 बजे। जय सच्चिदानंद जी, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद।